हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि महिला के निचले हिस्से में मौजूद अलग-अलग ओपनिंग का कार्य भी अलग-अलग होता है। कई लोगों को दोस्तों इनका स्थान और इनके कार्य की जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से दोस्तों उनके अंदर हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम किसी भी तरह की गलतफहमी के बिना मेडिकल एंटोनॉमी के आधार पर समझेंगे कि महिला के शरीर में कितनी ओपनिंग होती है और उनका क्या नाम होता है, और दोस्तों इंटीमेट रिलेशन के अंदर कौन सी ओपनिंग है वो दोस्तों काम आती है। मेरा उद्देश्य है दोस्तों हेल्थ और रिलेशनशिप जुड़े सवालों पर आसान भाषा में बात करना है, जिनके बारे में लोग अक्सर दोस्तों खुलकर बात नहीं करते। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी को अपने पार्टनर या फिर किसी अन्य व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे दोस्तों ये जानकारी की आवश्यकता हो। अब दोस्तों समझते हैं कि महिला शरीर के अंदर कितनी ओपनिंग होती है। तो दोस्तों अब सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझिए कि महिला के पूरे शरीर के अंदर है वो केवल 3 ओपनिंग ही नहीं होती। दोस्तों उदाहरण के लिए देखें तो नाक, कान आदि भी ओपनिंग के अंदर ही आते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम पेल्विक रीजन यानी शरीर के निचले हिस्से में मौजूद ओपनिंग की बात करें तो दोस्तों सामान्यतः है वो अलग अलग 3 ओपनिंग होती है। दोस्तों इन दोस्तों तीनों ओपनिंग का कार्य है वो भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों पहली ओपनिंग होती है वो होती है यूरिनरी ओपनिंग, यानी दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे दोस्तों यूरेथ्रा ओपनिंग या फिर यूरिनरी ओपनिंग कहा जाता है। इसका दोस्तों मुख्य कार्य है वो शरीर से यूरिन को बाहर निकालना होता है। यह ओपनिंग दोस्तों काफ़ी छोटी होती है और इसका संबंध है वो यूरिनरी सिस्टम से होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नहीं होता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों एक आम भ्रम को यहीं पर ही दूर कर लीजिए कि यूरिन और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए दोस्तों शरीर के अंदर है वो अलग अलग एंटानोमी पाथवे होते हैं। इसी कारण दोस्तों एटोनॉमी को सही तरीके से समझना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों दूसरी ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। तो दोस्तों यूरिनरी ओपनिंग के नीचे है वो वेजिनल ओपनिंग होती है, यानी दोस्तों योनि द्वार स्थित होता है। यह दोस्तों फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बाहरी ओपनिंग होता है। इसका संबंध है वो दोस्तों मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाहर आने से भी है और दोस्तों चाइल्ड बर्थ के दौरान बेबी इसी पैसेज से बाहर आता है दोस्तों। और दोस्तों इसी एटोनॉमिकल पाथवे से वो इंटरकोर्स की प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला को केवल ओपनिंग के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। आसपास के टिश्यूज़, नर्वस, ब्लड वेसल्स और दोस्तों मसल्स भी रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। दोस्तों तीसरी ओपनिंग होती है वो होता है एनल ओपनिंग। एनल ओपनिंग है वो दोस्तों सबसे पीछे की ओर एनस यानी दोस्तों मलद्वार होता है। दोस्तों इसका कार्य है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा जो वेस्ट होता है उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। यह दोस्तों यूरिनरी या फिर रिप्रोडक्टिव ओपनिंग नहीं होती है। इसलिए दोस्तों इन तीनों ओपनिंग के फंक्शन को है वो अलग अलग समझना ज़रूरी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कॉमन कन्फ्यूजन है वो दूर कर लेते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि फीमेल एंटोनॉमी में मौजूद हर ओपनिंग का इंटीमेट एक्टिविटी से संबंध होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यूरेथ्रल ओपनिंग है वो दोस्तों मुख्य रूप से यूरिन पास करने के लिए ही होती है। वेजिनल ओपनिंग है वो दोस्तों रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल एंटोनॉमी का हिस्सा होता है। और दोस्तों एनस है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। यानी दोस्तों तीनों का है वो बायोलॉजिकल फंक्शन अलग अलग होता है। और दोस्तों यही बेसिक एंटोनॉमी किसी भी व्यक्ति को समझनी ज़रूरी होती है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल आता है कि आखिर हस्बैंड वाइफ या फिर पार्टनर्स के लिए एंटोनॉमी की जानकारी क्यों महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि दोस्तों इंटीमेट रिलेशनशिप है वो केवल फिजिकल एक्टिविटी का नाम नहीं है। इसमें दोस्तों कम्युनिकेशन, कंसर्ट, कंफर्ट, सेफ्टी और एंटोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी शामिल होती है। अपने पार्टनर के शरीर को समझने का मतलब दोस्तों यह नहीं है कि आपको कोई जल्दीबाजी करनी है, बल्कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप दोनों एक दूसरे की कंफर्ट और बाउंड्रीज को समझें। अगर किसी भी एक्टिविटी के दौरान दोस्तों दर्द, इरिटेशन, ब्लीडिंग या फिर अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट हो तो दोस्तों उसे है वो नज़रअंदाज करना चाहिए। अब दोस्तों यह जानकारी केवल पुरुषों के लिए नहीं है, कई महिलाओं को भी अपनी रिप्रोडक्टिव एंटोनॉमी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपनी बॉडी को समझना दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन का हिस्सा होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूरिनरी हेल्थ, वेजिनल हेल्थ और दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सभी को दोस्तों समझना महिलाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना दोस्तों एक पुरुष के लिए होता है। दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव एंटोनॉमी को समझते समय यह बात याद रखें
कि केवल बाहरी अपीयरेंस देखकर अंदर की पूरी एंटोनॉमी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति की एंटोनॉमी है वो थोड़ी अलग अलग दिखाई दे सकती है, इसलिए किसी भी टेक्स्ट बुक डायग्राम या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर से अपनी एंटोनॉमी की एग्जैक्ट तुलना करना दोस्तों सही तरीका नहीं है। किसी भी दोस्तों महिला को है वो अनयूजुअल पेन, रिपीटेड इन्फेक्शन, अबनॉर्मल ब्लीडिंग या फिर यूरिनरी या फिर दोस्तों रिप्रोडक्टिव समस्या हो तो दोस्तों क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह दोस्तों ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि पेल्विक रीजन में 3 मुख्य ओपनिंग होती है: यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजिनल ओपनिंग और एनल ओपनिंग। अलग अलग बॉडी सिस्टम से जुड़े होते हैं दोस्तों ये, और इनके फंक्शन है वो भी दोस्तों अलग अलग होती है। यूरेथ्रल ओपनिंग यूरिन के लिए होता है, वेजिनल ओपनिंग दोस्तों रिप्रोडक्टिव और रिलेटेड फंक्शन से होता है दोस्तों, और एनस है वो डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए होता है। एटोनॉमी की दोस्तों सही जानकारी है वो कन्फ्यूज़न कम करती है, वो रिलेशनशिप में बेहतर कम्युनिकेशन और सेफ्टी को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको फीमेल एंटोनॉमी के बारे में दोस्तों बेसिक और साइंटिफिकली एक्यूरेट जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पार्टनर या फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ ज़रूर करें, जिससे दोस्तों उनको भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सही जानकारी मिल सके। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको एक अगली हेल्पफुल जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद दोस्तों।